आणि आता बघूयात एक स्पेशल रिपोर्ट। पहलगाम हल्ल्याच्या नंतर सीमेवरील दहशतवादाला चोख उत्तर देण्यासाठी भारताचं ऑपरेशन सिंदूर हे अजूनही सुरूच आहे। त्याचबरोबर लाईन ऑफ कंट्रोल अर्थात एलओसी वरती सुद्धा भारतीय लष्कर हे डोळ्यामध्ये तेल घालून पहारा देत आहे। पाकिस्तानच्या कुरापती रोखण्यासाठी एलओसी वरती वीर जवान नेहमीच सज्ज असतात। आता बदलत्या काळानुसार अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची कास सुद्धा भारतीय लष्कराने धरली आहे। बघूयात स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवरती एबीपी माझाचा देशाच्या सीमेवरून एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। जम्मू काश्मीरची घनदाट जंगलं आणि त्यातून अत्यंत खडतर अशी एलओसी। भारतीय लष्कर जगातील सर्वात उंचीवर खडतर लढाई लढतं। रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग ही म्हण एलओसी पाहिली की तंतोतंत पटते। पाकिस्तानी स्नायपर्सचा धोका, पाकिस्तानातून होणारी घुसखोरी रोखण्याचं आव्हान। एबीपी माझानं एलओसी वरील या धोक्यांचा आढावा घेतला। एबीपी माझाची टीम थेट एलओसी वर दाखल झाली आणि आपल्या जवानांचं शौर्य याची देही याची डोळा पाहिला। घनदाट जंगलामध्ये एलओसी वर सुरू असलेली गस्त म्हणजे अक्षरशः दररोज मृत्यूशीच गाठ। पेट्रोलिंग पार्टी निघण्याआधी ड्रोनच्या माध्यमातून संपूर्ण परिसराची बारकाईनं पाहणी केली जाते। त्यानंतर ॲडव्हान्स टीम पाठवून मेटल डिटेक्टर आणि स्निफर डॉग्स यांच्या मदतीनं दहशतवाद्यांनी पेरलेल्या भूसुरुंगांचा शोध घेतला जातो। त्यानंतर लष्कराचं गस्ती पथक मार्गक्रमण करतं। अपनी बदली रणनीति के तहत आतंकी इन दिनों न केवल जंगलों में छुप रहे हैं बल्कि जंगलों में छिपकर सुरक्षा बलों को घात लगाकर हमला करते हैं, सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं और फिर जंगलों की इस बनावट में कहीं छिप जाते हैं। तो ऐसे में भारतीय सेना ने भी अपनी रणनीति को बदला। दुश्मन को कैसे मार गिराना है इसकी भी यहां पर प्रैक्टिस हो रही है। आप देखिए सामने कि ये जंगल का इलाका है और यहां पर सुरक्षा बल जो है वो मूव कर रहे हैं और सामने आप देखिए टारगेट दिया गया है आतंकियों का और इन आतंकियों पर लगातार फायर हो रहा है। और इसी बीच में इसी फायरिंग की आड़ में जो है कुछ जो भारतीय सेना के जवान हैं वो किस तरह से क्रॉल कर ताकि दुश्मन की गोलियों की जद में ना आए, ऐसे में क्रॉल करके ये भारतीय सेना के वीर जवान यहां से निकलते हैं और दुश्मन को चारों तरफ से किस तरीके से घेरा जाता है। मात्र आता बदलत्या काळानुसार अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची कास भारतीय लष्करानं धरली आहे। ताफ्यात रोबोटिक म्यूल्सचा समावेश करण्यात आलाय। कोट्यवधी रुपयांच्या या बहुपयोगी रोबोटिक म्यूल्सना एचडी कॅमेरे लागले। उणे 40 अंश ते 55 अंश तापमानातही हे सक्षमपणे काम करू शकतात। 15 किलोचा पेलोड उचलण्याची त्याची क्षमता आहे। अडचणीच्या भागात लपलेले दहशतवादी, डोंगरांच्या कपारीत लपलेले दहशतवादी शोधण्यासाठी याचा वापर केला जातो। तसंच प्रत्यक्ष गस्त सुरू असताना सामानाची ने-आण करण्यासाठीही ही यंत्र वापरली जातात। भविष्यात आयडी स्फोटकं पेरण्यासाठीही त्यांचा वापर केला जाण्याच्या दृष्टीनं चाचण्या सुरू आहे। भारतीय सेना ने एलओसी पर पहली बार म्यूल को इंट्रोड्यूस किया है। मतलब अब भारतीय सेना में ये रोबोट म्यूल जो है वो भारतीय सैनिकों के साथ सीमा की सुरक्षा करेगा। इस म्यूल पर लगे कैमरों की मदद से भारतीय सेना के जवान दुश्मन की हर नापाक साजिश पर नजर रखते हैं। इसके साथ ही इस म्यूल का इस्तेमाल यहां एलओसी में अलग अलग ऑपरेशंस में भी किया जाता है। इस म्यूल का इस्तेमाल रूम इंटरवेंशन मतलब अगर
आतंकी किसी कमरे में छिपे हुए हैं तो उन आतंकियों को ट्रैक करने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए इस म्यूल को कमरे में भेजा जाता है और ये म्यूल अपने ऊपर लगे कैमरों की मदद से उन आतंकवादियों की हर एक गतिविधि को ट्रॅक करता है। भारतीय लष्कर सीमा संरक्षणासोबतच शत्रू प्रदेशात आतवर घुसून मोहीम फत्ते करण्यातही वाकबगार आहे। सर्जिकल स्ट्राईकच्या वेळी संपूर्ण जगानं भारतीय लष्कराची ही क्षमता पाहिली। जवानांना सदैव युद्धसज्ज ठेवण्यासाठी सतत प्रशिक्षण, सराव आणि युद्ध सराव केले जातात। ये आप देख रहे हैं, ये वो ट्रेनिंग का हिस्सा है जिसे बैटल ऑब्स्टेकल कोर्स कहते हैं, यानी कि जब जंग होती है और जंग की परिस्थितियों में, युद्ध जैसी परिस्थितियों में किस तरह से दुश्मन के इलाके तक पहुंचना है, इस तरह की ट्रेनिंग यहां इन जवानों को दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर चालू है और ऐसे में यहां पर जम्मू में एलओसी पर तैनात जवानों को इस तरह की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर दुश्मन के इलाके तक पहुंचने के लिए कहीं दीवार भी चढ़नी पड़ जाए तो भारतीय सेना के ये शूरवीर किस तरह उस ड्यूटी को अंजाम देंगे, उसकी भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। जम्मू काश्मीरमध्ये घुसखोरी करणारे दहशतवादी जंगलात दडून बसण्यासाठी काही बंकर्सचाही आसरा घेतात। जमिनीत बंकर्स खोदून हे दहशतवादी घनदाट जंगलात लपतात। हे लक्षात घेऊन भारतीय लष्करानं आता बंकर डिस्ट्रॉय ऑपरेशन सुरू केली आहे। बंकर्समध्ये लपलेल्या दहशतवाद्यांना केवळ कंठस्नान घातलं जात नाही, तर संपूर्ण बंकरच स्फोटकाद्वारे बेचिराख केला जातो। जम्मू कश्मीर में जंगल आतंकियों का पनाहगाह बने हुए हैं और इन जंगलों में प्राकृतिक गुफाओं के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर या बड़े बड़े पेड़ आतंकियों के लिए किसी बंकर से कम नहीं है। और बहुत सारे मामलों में ऐसा भी हुआ है, बहुत सारे एनकाउंटर्स में ऐसा भी हुआ है जब आतंकी इन बंकरों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन अब किस तरह से भारतीय सेना के जवान जंगल में मौजूद इन बंकरों को निस्त नाबूद कर रहे हैं, तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। एकीकडे एलओसीवर गस्त राखत पाकिस्तानी कुरापती रोखण्यासोबतच दहशतवाद विरोधी अभियान हे आर्मीचं सर्वात मोठं उद्दिष्ट आहे। लष्करावर दहशतवाद्यांकडून होणारे हल्ले परतवणं, दहशतवाद्यांचा खात्मा करणं, जम्मू काश्मीर दहशतवाद मुक्त करण्यासाठी सर्व आर्मीतर्फे प्रयत्न केले जातात। त्यासाठी दहशतवाद्यांच्या बदलत्या रणनीतीनुसार लष्करालाही आपली रणनीती बदलावी लागते। दहशतवाद्यांच्या पुढे 2 पावलं जात विचार करावा लागतो। अब ऐसे में फायर एंड मूव की ड्रिल यहां पर की जा रही है। आप देखिए, ये एक जंगल का इलाका है और किस तरह से यहां पर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए किस तरह की यहां पर ये फायर एंड मूव ड्रिल की जा रही है। आप देख रहे हैं, ये एक भारतीय सेना का जवान है जो सामने दुश्मन के सामने जो है लगातार आप देख रहे हैं फायर कर रहा है, क्योंकि दुश्मन सामने छिपकर बैठा हुआ है। और यहां पर आप देखिए, जैसे ही इस भारतीय सेना के जवान ने फायरिंग की, एक जवान पीछे से इस जवान का कवर फायर बनकर आता है और लगातार आप देखिए ये जवान जो है किस तरह से मूव, टैक्टिकल मूव यहां पर कर रहा है ताकि उन आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। भारतीय लष्करानं एलओसीवर जागोजागी मॉर्टर शेल लॉन्चरही तैनात केले। पाकिस्तान वारंवार युद्धबंदीचं उल्लंघन करत कोणत्याही क्षणी सीमेवर गोळीबार सुरू करतो। अशा वेळी शत्रूला तोडीस तोड उत्तर देण्यासाठी हे लॉन्चर्स तैनात केले जातात। कॅमोफ्लाज केलेले हे लॉन्चर्स शत्रूच्या ड्रोन्स किंवा रडारनाही दिसत नाही। पाकिस्तान की हर नापाक गतिविधि पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना अब तीसरी आंख का भी सहारा ले रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यूएवी की। मेरे पीछे जो तस्वीरों में आप यूएवी देख रहे हैं, ये जम्मू में भारत पाकिस्तान एलओसी पर तैनात किया गया है। इस यूएवी की खासियत यह है कि ये यूएवी 10 किलोमीटर की एरिया की, यानी कि 10 किलोमीटर रेंज की जो है उस पर सर्विलांस कर सकता है, मतलब निगरानी रख सकता है। और ये यूएवी जो है ये नाइट और डे विजन कैमरों से लैस है, मतलब दिन के साथ साथ आप इस यूएवी से रात में भी चौकीदारी करवा सकते हैं, निगरानी करवा सकते हैं। जम्मू काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कराच्या ताफ्यांवर हल्ल्याच्या घटना अनेकदा घडल्या।
त्यामुळे आता ताफ्यांच्या वाहतुकीच्या नियमांमध्येही लष्करानं बदल केले. पूर्वी रोड ओपनिंग पार्टी म्हणून ताफ्याच्या पुढे जिप्सी असे, मात्र आता ताफ्यांच्या पुढे ऑल टरेन व्हेकल्स तैनात असतात. त्या तैनात कमांडो कोणत्याही हल्ल्याला काही सेकंदात निष्प्रभ करण्यासाठी प्रशिक्षित असतात. ड्रोन्सचा मोठ्या प्रमाणात वापर भारतीय लष्करानं सुरू केला. ऑपरेशन सिंदूर वेळी ड्रोन्सची मारक क्षमता जगानं पाहिली, पण त्याचबरोबर देखरेखीसाठी ड्रोन्सचा प्रचंड वापर भारतातर्फे केला जातो. शत्रूनं पेरलेल्या स्फोटकांना नष्ट करण्यापासून ते फॉरवर्ड पोस्टवर अत्यंत बिकट परिस्थितीत सामान आणि साहित्य पोहोचवण्याची ही क्षमता या ड्रोन्सची असते. मैं समय जम्मू में भारत पाकिस्तान एलओसी पर हूं और पहले ड्रोन की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो एबीपी न्यूज पर आपको दिखाने जा रहा हूं, ये सर्वेलेंस ड्रोन है. इस सर्वेलेंस ड्रोन को पहली बार यहां एलओसी पर तैनात किया गया है. इस सर्वेलेंस ड्रोन की खासियत यह है कि ये 500 मीटर की हाइट से या ग्रेनेड या विस्फोटक दुश्मन पर डालकर उसे तबाह कर सकता है. इस ड्रोन से आप विस्फोटक या ग्रेनेड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये 1 घंटे तक उड़ने की क्षमता रखता है. अब दुश्मनों का काल ये ड्रोन बन रहा है, क्योंकि अब तीसरी आंख से न केवल दुश्मन की हरकत पर नजर रखी जाएगी, बल्कि अगर कोई दुश्मन भारतीय सीमा में आने का दुस्साहस करता है तो उसकी कब्र वहीं बनाई जाएगी. मात्र दुसरीकडे पाकिस्ताननेही मोठ्या प्रमाणात ड्रोन्सचा वापर सुरू केलाय. त्यामुळे भारतानं आता ड्रोन डिटेक्शन सिस्टीमचाही वापर सुरू केलाय. आप अपने टीवी स्क्रीन पर जिस उपकरण की तस्वीरें देख रहे हैं, ये दरअसल MPCDS है, मतलब मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम. पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लगातार सीमा पार से ड्रोन की साजिशों को अंजाम दे रहा है और ड्रोन से न केवल यहां हथियार बल्कि गोला बारूद और नशे के साथ साथ कई मौकों पर यहां अपने समर्थकों के लिए पैसे भी बेचता है. तो ऐसे में इस ड्रोन से निपटने के लिए भारतीय सेना ने एलओसी पर MPCDS तैनात किए हैं. बता दूं, ये जो है ये सिस्टम जो है दूसरे डिटेक्शन सिस्टम से जुड़ा हुआ है जो ठीक मेरे पीछे है. ये दरअसल ये सिस्टम जो है ये दुश्मन के किसी भी ड्रोन को 2 किलोमीटर के दायरे में डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है. मतलब अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने ड्रोन वाली साजिश रची तो ये सिस्टम उस ड्रोन का पता लगाएगा और इसमें लगे सिस्टम से तुरंत ही उस ड्रोन की जानकारी जो है MPCDS तक चली जाएगी और वो MPCDS उसे जाम कर देगा. एलओसीवर भारतीय लष्कर नेहमीच युद्धसज्ज असतं. मात्र आता ऑपरेशन सिंदूर नंतर या तयारीत दुपटी तिपटीने वाढ झाली आहे. कोणत्याही स्थितीत थेट सामना करून यश संपादन करण्याची क्षमता भारताची आहे. भारताची कुरापत काढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शत्रू राष्ट्राची आता खैर नाही, हाच संदेश भारतीय लष्कर देत आहे. अजय बाचलू, एबीपी माझा, एलओसी, जम्मू काश्मीर. स्क्वाड्रन